श्रोताओं, यह उस रात्रि की कथा है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। यदुवंश का नाश हो चुका था, द्वारका के स्वर्णिम महल सूने हो रहे थे और कृष्ण के परम प्रिय, उनके सखा, उनके शिष्य, उनके सेवक उद्धव उनके सामने बैठे थे। उद्धव के विषय में स्वयं कृष्ण ने कहा था, नारद से भी श्रेष्ठ, सुखदेव से भी श्रेष्ठ। उनका समस्त जीवन कृष्ण चरणों की सेवा में बीता था, पर आज वो क्षण आ गया था जिसे वो जीवन भर टालना चाहते थे। कृष्ण जाने वाले थे। उद्धव उवाच, प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना इस संसार में एक श्वास भी लेना नहीं चाहता। जहां आप जाएं वहीं मेरा घर है। कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा। उस दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड का करुण प्रेम था। कुछ क्षण ठहरे, फिर कहा, श्री भगवान उवाच, उद्धव, तुम मुझे जीवन से भी अधिक प्रिय हो, पर जो ज्ञान मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं वो वैकुंठ ले जाने से भी बड़ा है। इसे हृदय में धारण करो, यही मेरी विदाई भेंट है। और उस संध्या की लाल सुनहरी आभा में, जब समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से विदा ले रही थीं, भगवान ने वो ज्ञान प्रारंभ किया जो आज भागवत के 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में हमारे लिए सुरक्षित है। इसे कहते हैं उद्धव गीता, भगवान की विदाई पाठशाला जो कभी बंद नहीं होती। भगवान ने पहले उद्धव को वो नींव दी जिस पर सारा ज्ञान टिका है। श्रीमद् भागवतम 11:13-1। श्री भगवान उवाच, सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न छात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वम सत्वेन चैवहि। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। सत्व द्वारा रजतम को जीतो और फिर उस शुद्ध सत्व से सत्व को भी पार कर जाओ। श्रीमद् भागवतम 11:13-2। सत्वात् धर्मो भवेद् वृद्धात् पुंसो मद भक्ति लक्षण सात्विकोपास्या। सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। जब मनुष्य सत्व में दृढ़ होता है तब मेरी भक्ति लक्षण वाला धर्म प्रकट होता है। सात्विक उपासना से सत्व बढ़ता है और सत्व से धर्म। श्रीमद् भागवतम 11:13-3। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्व वृद्धिरनुत्तमा आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभय हते। भक्तिमय धर्म रज और तम का नाश करता है। जब दोनों नष्ट हों, उनकी जड़ अधर्म भी शीघ्र मिट जाती है। श्रीमद् भागवतम 11:13.4-6। 10 शक्तियां जो गुणों को प्रभावित करती हैं। आगमोपः प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत् संस्कारो दशैत्य गुण हेतवा। शास्त्र, जल, संगति, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं गुणों को घटाती बढ़ाती है। जो श्रेष्ठ जन इन्हें सात्विक रूप में प्रयोग करने को कहते हैं वही मार्ग है। श्रोताओं, यह सुनिए, तुम्हारा संगति तुम्हारे गुणों को बनाता है, तुम्हारा स्थान तुम्हारे गुणों को रंगता है, तुम्हारा समय तुम्हारे गुणों को दिशा देता है। इसीलिए सत्संग, तीर्थ और सुबह का समय, इनका इतना महत्व है। भगवान ने 5000 साल पहले वो बता दिया जो आज न्यूरोसाइंस एनवायरनमेंट डिजाइन कहती है। श्रीमद् भागवतम 11:13-7। बांस वन का उपमान, वेणु संघर्ष जो वह निर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम एवं गुण व्यत्यय जो देह शाम्यति तत्क्रिया। जैसे बांसों की रगड़ से जन्मी अग्नि उसी बांस वन को भस्म करके शांत होती है, वैसे ही गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से जन्मा यह देह जब ज्ञान के लिए उपयोग हो, उन्हीं गुणों के बंधन को जला देता है। यह उपमान केवल काव्य नहीं है, यह एक क्रांतिकारी सत्य है। जो शरीर तुम्हें बंधन में डालता है, वही शरीर यदि ज्ञान में लगे मुक्ति का द्वार बन जाता है। तुम्हारी मुक्ति का साधन वही है जो तुम्हारे बंधन का कारण था। उद्धव रोज द्वारका में देखते थे। विद्वान पंडित जानते हैं कि काम क्रोध दुख देते हैं, फिर भी उनमें डूबे हैं। साधारण लोग जानते हैं कि लालच विनाश करता है, फिर भी लालची है। वो स्वयं जानते थे, फिर भी कभी कभी डगमगाते थे। क्यों? यह प्रश्न उनके हृदय में वर्षों से था। आज उन्होंने पूछ ही लिया। श्रीमद् भागवत 11:13-8। श्री उद्धव उवाच, विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पद्मापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथम श्वखर्जवत्।
हे कृष्ण, मनुष्य जानते हैं कि विषय भोग आपदाओं का घर है, फिर भी भोगते हैं, जैसे कुत्ता, गधा और बकरा। हे प्रभु, ये कैसे होता है? श्रोताओं, यह केवल उद्धव का प्रश्न नहीं है, यह उस हर मनुष्य का प्रश्न है जिसने रात को रोते हुए कसम खाई और सुबह फिर वही किया, जिसने जाना कि क्रोध रिश्ते तोड़ता है और फिर भी चिल्लाया, जिसने समझा कि अहंकार अकेला करता है और फिर भी अकड़ा रहा। यह प्रश्न 5000 वर्ष पुराना है, आज भी उतना ही जीवित है। कृष्ण ने उत्तर दिया। श्रीमद् भागवतम 11:13-9 से 10। श्री भगवान उवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः तथा कामो गुणध्यानाद्दुः सह स्याद्धि दुर्मतेः। हे उद्धव, जो व्यक्ति भटकी बुद्धि वाला है, उसके हृदय में पहले यह मिथ्या ज्ञान उठता है, मैं यह शरीर हूं। इसी से घोर रजगुण उठता है। रज से भरे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और फिर गुणों पर ध्यान देते देते दुर्बुद्धि व्यक्ति में असह्य काम जन्म लेता है। श्री भगवान उवाच उद्धव, समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या यह है कि तुमने एक मिथ्या धारणा को सत्य मान लिया है। मैं यह शरीर हूं। बस इसी एक भूल से रजगुण जागता है। रज से मन में योजनाएं बनती हैं, योजनाओं से कामना उठती है, कामना से कर्म होता है, कर्म से बंधन और बंधन से दुख। यह पूरा चक्र उस एक मिथ्या पहचान से शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम 11:13-11 करोति काम वशगः कर्माण्य विजितेन्द्रिया दुखोदरकाणी संपश्यन रजो वेग विमोहितः। जो इंद्रियों को नहीं जीत पाया वो कामनाओं के वश में हो जाता है। वो स्पष्ट देखता है कि इन कर्मों का परिणाम दुख होगा, फिर भी रज के वेग से मोहित होकर वही करता रहता है। श्री भगवतम 11:13-12 रजस्तमोभ्यां यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धीः पुनः अतंद्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टिर्न सज्जते। यद्यपि विद्वान की बुद्धि रजतम से विचलित होती है, फिर भी वो सावधानी से मन को पुनः लगाता है। दोषों को स्पष्ट देखने से वो आसक्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत 11:13-13 साधना का क्रम। अप्रमत्तो न्युंजीत मनोमय्यर पेंछनः अनिर्विण्णो यथा कालम जित श्वासो जितासना। सावधान और गंभीर होकर, कभी आलसी या विषण्ण हुए बिना, श्वास और आसन को साधते हुए प्रत्येक दिन उषा, मध्याह्न और संध्या को धीरे धीरे मन को मुझ में अर्पित करो। श्रीमद् भागवत 11:13-14 योग का सारांश। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य सनकादिभ्य सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। यही वह योग है जो मेरे शिष्य सनकादि ने सिखाया। सब ओर से मन खींचकर सीधे मुझ में लगा देना, बस इतना। श्रोताओ, यह सुनिए, कृष्ण ने पूरे योग को एक वाक्य में कह दिया। सब ओर से मन खींचकर सीधे मुझ में लगा देना। हजारों वर्षों की तपस्या, सारे शास्त्र, सारी साधनाएं, उनका सार यही एक वाक्य है। उद्धव ने पूछा। उद्धव उवाच हे केशव, आपने जो यह योग विज्ञान कहा, यह कि मन को सब ओर से खींचकर आप में लगा दो, यह उपदेश आपने सनकादि ऋषियों को किस रूप में, किस काल में दिया था, मैं वो जानना चाहता हूं। श्रीमद् भागवतम 11:13-15 श्री उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम्। हे केशव, जब आपने सनकादि को यह योग सिखाया, तब आप किस रूप में थे, यह मैं जानना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने लगे। श्रीमद् भागवतम 11:13-16 श्री भगवान उवाच पुत्रा हिरण्य गर्भस्य मांसाः सनकादयः पप्रच्छुः पितरम सूक्ष्माम योग से एकांतिकी गतिम। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, योग का परम सूक्ष्म लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम 11:13-17 सनकादि उवाच गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षुरति तीर्षो। हे प्रभु, मन विषयों में जाता है, विषय मन में आते हैं। यह परस्पर का बंधन तोड़ना हो तो कैसे तोड़े एक मुमुक्षु? कृष्ण ने आगे कहा। श्रीमद् भागवतम 11:13-18
एवं पृष्ठो महादेव स्वयं भूर्भूत भावना ध्यायमाण। प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। इस प्रकार पूछे जाने पर ब्रह्मा, जो सृष्टि के स्वामी हैं, उन्होंने गहनता से विचार किया, पर सृष्टि कर्म में संलग्न उनकी बुद्धि इस प्रश्न का सार नहीं खोज पाई। श्रोताओं, एक क्षण के लिए रुकिए। ब्रह्मा, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि रची, 14 लोकों के स्वामी, वेद जिनकी श्वास से उत्पन्न हुए, उन्हें भी यह उत्तर नहीं पता था, क्योंकि जो सृष्टि में डूबा है वो सृष्टि से परे का सत्य नहीं जान सकता। तब ब्रह्मा ने क्या किया? श्रीमद् भागवतम 11-13-19 समाम चिंतयत देव प्रश्न पारति तीर्षया तस्याहम हंस रूपेण सकाशमगमम तदा। उस प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा से ब्रह्मा ने मुझे स्मरण किया, और तब मैं हंस के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुआ। हंस रूप। श्रोताओं, ये प्रतीक बहुत गहरा है। हंस, जो नीर क्षीर विवेक कर सकता है, दूध और जल को अलग। जब भगवान हंस रूप लेते हैं, वो कह रहे हैं, मैं वह विवेक शक्ति हूं जो सत्य और असत्य को, आत्मा और देह को, नित्य और अनित्य को अलग कर सकती है। और उस विवेक को जो बुलाता है वो प्रकट होता है। श्रीमद् भागवतम 11-13-20 दृष्टवा माम त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवंदनम। बराबर ब्रह्मांडम ग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति। उस हंस को देखकर सनकादि ने ब्रह्मा को आगे करके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? और भगवान हंस ने अपना परिचय नहीं दिया, उन्होंने सीधे ज्ञान से उत्तर दिया, क्योंकि जहां परम सत्य बोलता है वहां नाम और रूप का परिचय नहीं होता। श्रीमद् भागवतम 11-13-21 इत्यम मुनिभिः पृष्ठस्तत्व जिज्ञासुभिस्तदा यदवोच महम तेभ्यस्तदुद्धव निबोध में। हे उद्धव, तत्व जिज्ञासु उन मुनियों ने मुझसे इस प्रकार पूछा। मैंने जो उत्तर दिया वह अब तुम मुझसे सुनो। हंस भगवान उवाच, हे विप्रो, यदि यहां कोई अनेकता नहीं है, यदि सब कुछ एक ही आत्मा है, तो तुम्हारा यह प्रश्न कैसे उठा? और मैं जो उत्तर देने वाला हूं वो भी क्या अलग हूं? श्रीमद् भागवतम 11-13-22 वस्तुनो यद्य नानात्व आत्मनः प्रश्न ईदृश कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामक आश्रय। यदि वास्तव में कोई अनेकता नहीं, तो प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता अलग कैसे? यह प्रश्न ही उस द्वैत को इंगित करता है। यह सुनकर सनकादि एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। हंस ने आगे कहा, श्रीमद् भगवतम 11-13-24 मन और विषयों का परस्पर बंधन। गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसी च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मना। हे मेरे पुत्रों, मन विषयों में जाता है, विषय मन में। यह दोनों जीव के देह के अंग हैं और दोनों ही मुझ परमात्मा की प्रकृति के अंश। हंस भगवान उवाच, सुनो, मन को विषयों से खींचकर मुझ में लगाओ। यह मत कहो कि यह आत्मा के लिए है, यह बुद्धि के लिए। बस सब कुछ छोड़कर मुझ में आओ। श्रीमद् भागवत 11-13-24 हंस का प्रत्यक्ष उत्तर, मनसो यद्य देव स्यात् तत्तदेव ही चिंतयेत मनसो मनसो यत्र प्रशांति सा परागति। मन जिस जिस विषय में जाए उसे देखो, पहचानो और वही मुझे देखो। मन की संपूर्ण शांति जहां हो वही परम गति है। श्रीमद् भागवत 11-13-25 मकड़ी का उपमान, यथोर्णनाभि स्वाद्यंतः स्वयं तंतून विनिर्मिमे संहृत्येव च पुनर्यत उद्भूतस्तथा मणहा। जैसे मकड़ी स्वयं अपने भीतर से तंतु निकालती है, जाल बुनती है और फिर उसी जाल को वापस अपने में समेट लेती है, वैसे ही मन अपने भीतर से विषयों का संसार बुनता है और ज्ञान में उसी को वापस खींच सकता है। श्रोताओ, यह उपमान एक दर्पण है। तुम्हारा संसार तुम्हारे मन का बुना हुआ जाल है। जो चिंताएं हैं, जो भय हैं, जो आशाएं हैं, सब तुम्हारे मन के तंतुओं से बनी है। और जैसे मकड़ी उस जाल को वापस खींच सकती है, वैसे ही तुम्हारा मन ज्ञान में लगकर उस संसार को वापस खींच सकता है। यह मुक्ति का सूत्र है। श्रीमद् भागवतम 11-13-26 कमल हृदय का ध्यान। यत्र यत्र मनोया दृश्यते तत्र तत्र च तत्र तत्र परम ब्रह्म स्यादिति शिक्षितम स्थिर। मन जहां जहां जाए वहां वहां परम ब्रह्म को देखो। यह दृष्टि स्थिर हो जाए तो मन स्वयं शांत हो जाता है। हंस भगवान उवाच,
और जब तुम ध्यान बैठो तो सबसे पहले हृदय कमल में आओ। वहां जो शांति है वो मेरी उपस्थिति है, वहां जो प्रकाश है वो मेरी ज्योति है। मन को वहां ले आओ, फिर देखो क्या होता है। अब कृष्ण ने हंस का उत्तर उद्धवा को सुनाया, वो सत्य जो चेतना के रहस्य को खोलता है। श्रीमद् भागवतम 11:13-27। जाग्रत स्वप्नः सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासाम विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागना, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों गुणों से उत्पन्न बुद्धि की वृत्तियां हैं। जीव इन तीनों से विलक्षण है, वो इनका साक्षी है। श्री भगवान उवाच, उद्धव, सोचो, तुम जागते हो और सब देखते हो, स्वप्न में जाते हो और वहां का संसार देखते हो, गहरी नींद में जाते हो, कुछ नहीं जानते, पर सुबह कहते हो मैंने गहरी नींद ली, स्वप्न आया। वो मैं जो तीनों को याद करता है वो तीनों से अलग है, वो तुम हो, असली तुम। श्रीमद् भागवतम 11:13-28। तुरीयच्छु, चौथी अवस्था। यदि संसृति बंधोए मात्मनो गुणवृत्तिधा मयि तुरीय स्थितो जह्यात् गुण चेतसां त्यागः। यह संसार बंधन आत्मा को गुणवृत्तियों में उलझाता है। मैं तुरीय, मैं इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था हूं। मुझ में स्थित हो जाओ, बंधन स्वयं छूट जाएगा। त्याग करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यहां एक क्षण रुकिए। भगवान कह रहे हैं, तुरीय में स्थित होने के बाद त्याग अपने आप होता है। जैसे दीपक जलाने पर अंधेरे को हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम कृष्ण में स्थित हो जाओ, बाकी सब उनका काम है। श्रीमद् भागवत 11:13-29। अहंकार का धोखा। अहंकार कृतम बंधमात् मनोर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंता तुरीय स्थित त्यजेत। अहंकार से उत्पन्न यह बंधन आत्मा को वो देता है जो वो चाहती नहीं, और जो वो चाहती है उसका विपरीत। जो विद्वान इसे जानता है वो संसार चिंता से विरक्त होकर तुरीय में स्थित हो जाता है। श्री भगवान उवाच, उद्धव, तुम सुख चाहते हो इसलिए धन की दौड़ में हो, पर और धन आने पर और चिंता आती है। तुम प्रेम चाहते हो इसलिए सबको खुश करते हो, पर खुद को खो देते हो। तुम शांति चाहते हो इसलिए कोलाहल से भागते हो, पर भीतर का कोलाहल हर जगह साथ आता है। यह अर्थ विपर्ययम है। जो मांगते हो उसका उल्टा मिलता है। यही अहंकार का स्वभाव है। जब तक मैं और मेरा है तब तक यही होगा। श्रीमद् भागवतम 11:13-30। जागता हुआ सोया इंसान। यावन्नार्थदी पुंसो न निवृत्तेत युक्तिभिः जागृत्यपि स्वप्न ज्या स्वप्ने जागरणम यथा। जब तक व्यक्ति की बुद्धि अनेक विषयों में भटकती रहे, वो जागते हुए भी सो रहा है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति जागा हुआ मानता है, पर अभी भी स्वप्न में ही होता है। श्रोताओं, यह एक असाधारण श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, जो धन यश भोग में लीन है वो आंखें खुली रखकर भी सो रहा है। सच्ची जागृति वह है जब तुम जानते हो मैं आत्मा हूं, देह नहीं। जब मन मुझ में है तब और केवल तब तुम सच में जागे हो। श्रोताओं, यहां सबसे व्यावहारिक भाग है। हंस भगवान ने बताया, जो मुक्त हो जाता है वो डेली लाइफ में कैसा दिखता है। श्रीमद् भागवतम 11:13-31। मुक्त आत्मा का स्वभाव। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये प्राणानि मनसो परे आत्मानं केचिदात्मस्थम ये विदुस्ते परे जना। कुछ लोग इंद्रियों को जानते हैं, कुछ प्राणों को, कुछ मन को, पर जो आत्मा में स्थित आत्मा को जानते हैं वो अलग ही श्रेणी के लोग हैं। श्रीमद् भागवतम 11:13-32। ज्ञान का तीक्ष्ण खड्ग एवं विमृश्यात्मनि चिन्मयमले विनिश्चितार्थो विरमेत कर्मणः तिष्ठन् स्थित्वात्मनि निर्विकल्पे तत्तत्वमेकं परिपश्यतो ह्यसत्। जब आत्मा की पूर्ण निश्चयात्मक समझ हो जाए तो कर्मों से विरमण हो, और जो निर्विकल्प आत्मा में टिका है उसे सारा द्वैत असत्य दिखने लगता है। श्रीमद् भागवतम 11:13-33। अहंकार को काटने वाली तलवार। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो जागना, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे हो जाता है। तर्क और शास्त्र से तीक्ष्ण की गई ज्ञान की तलवार से वो उस मिथ्या अहंकार को
जो समस्त संशयों की जड़ है, काट देता है, और फिर मुझे, जो उसके हृदय में हूं, पूजता है। ज्ञान खड्ग। यह तलवार किसी शत्रु पर नहीं चलती, यह स्वयं के अहंकार पर चलती है। यही सबसे कठिन युद्ध है, जहां शत्रु भीतर है, और उस शत्रु का नाम है मैं। श्रीमद् भागवतम 11:13-34 से 36। मुक्त पुरुष की पहचान, जो इस चेतना में स्थित हो जाता है, उसके लिए न सोना है, न जागना, न स्वप्न। वो तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है। वो न प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से टूटता है, न प्रिय के आने से हर्षित होता है, न प्रिय के जाने से विचलित। वो सबका हित चाहता है, बिना किसी अपेक्षा के। श्रीमद् भागवत 11:13-37 से 39। 3 प्रकार की मुक्ति। सालोक्य, भगवान के धाम में निवास। सारष्ठी, भगवान जैसी शक्तियां। सारूप्य, बावजूद से भगवान जैसा रूप। पर जो भक्त केवल भगवान की संगति चाहता है, सेवा चाहता है, वो इन सब से ऊंचा है, भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। ये सुनिए, भगवान कह रहे हैं, मुक्ति से भी बड़ी भक्ति है। जो भक्त मोक्ष मांगे बिना केवल प्रेम से भगवान की सेवा करे, वो भक्त सबसे ऊंचा है। यही उद्धव का मार्ग था, और शायद यही तुम्हारा मार्ग भी हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 11:13-40। गुणातीत, अनासक्त, सबके हित की कामना करने वाला, सबसे प्रिय, सर्वत्र संभाव, माया मुक्त, ये समस्त दिव्य गुण जिस आश्रय में हैं, वह आश्रय मैं वह हूं जिसे खोजते हो। श्रीमद् भागवतम 11:13-41 से 42। उपसंहार। इति में चिन्ह संदेहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवः ताभिः पूजितः सम्यक् संस्तुतश्च परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वकम धाम पश्यतः परमेष्ठिना। इस प्रकार मेरे वचनों से सनकादि के समस्त संशय छिन्न हो गए। उन्होंने परम भक्ति से पूजा की और सुंदर स्तुतियां उगाईं, और जैसे ब्रह्मा देखते रहे, मैं अपने धाम को लौट गया। कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा। कथा समाप्त हुई थी, पर उद्धव के भीतर कुछ खुल गया था। वो समझ गए, जो हंस ब्रह्मा के सामने प्रकट हुआ था, वो यही थे, उनके सामने बैठे कृष्ण। जो ज्ञान सनकादि ने पाया था, वही आज उन्हें मिल रहा था, और समर्पण जो ब्रह्मा ने किया था, वही द्वार था। श्री भगवान उवाच, उद्धव, ब्रह्मा जैसे महान को भी उत्तर नहीं पता था, सनकादि जैसे ब्रह्मर्षियों को भी नहीं। पर जब उन्होंने झुककर पूछा, जब उन्होंने कहा हमें नहीं पता पर जानना चाहते हैं, तब हंस प्रकट हुए। तुम्हारा अहंकार कहता है मुझे पता है, तुम्हारी आत्मा कहती है बताओ। जिस दिन आत्मा की आवाज अहंकार से ऊंची हो, उस दिन तुम्हारे भी हंस प्रकट होंगे। मैं सदा तुम्हारे हृदय में हूं, तुरीय में मुझे खोजो। सत अंतिम निवेदन श्रोताओं, उद्धव को कृष्ण ने वैकुंठ नहीं ले जाया, पर उन्होंने उद्धव को वो दिया जो वैकुंठ से भी मूल्यवान था। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, वहां मुझे खोजो। आज एक कार्य करें, बस एक। यह श्लोक कहीं लिखें जहां रोज दिखे, यर्हि संस्कृति बंधो यमात्मनो गुण वृत्ति दा मैतुर्य स्थितो जह्याद गुण चेतसां त्याग। जब भी मन भटके, विषय खींचे, अहंकार जागे, बस इतना स्मरण करें, मैं साक्षी हूं, मैं तुरीय हूं, मैं कृष्ण में स्थित हूं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई, टिप्पणी में लिखें केवल हरे कृष्ण, और यह वीडियो उन्हें भेजें जो संसार की दौड़ में थके हुए हैं।